एक आदमी, एक गुरु के दो शिष्य, शिष्य कौन? जिज्ञासु, ठीक है। एक उनका फोटो लगा के पूजा करे और एक उनके बताए हुए शब्दों में जिए, तो कल्याण किसका हो? जो जो शब्दों में जिएगा। तो बस बात खत्म। शब्दों में जीने वाला गुरु मान रहा है और फोटो की पूजा करने वाला गुरु कुछ नहीं मान रहा है, नहीं तो उनके शब्दों में जीता हूँ, अटक जाएगा फोटो में तो खाली। वो गुरु मानता भी नहीं। क्या वो कामना वाला होगा ना कि बस शरीर की पूजा कर रहा है कोई कामना से। एक आदमी नल की पूजा करे और एक आदमी नल से पानी भर के प्यास बुझाए, तो कल्याण किसका होगा भाई? ये सब बाइबल, लेकिन जो सब रखा है आपका फोटो, उससे कुछ तो आपका लगा होगा तभी रखा है। कहाँ रखा है? जो उसका जिसे उस फोटो के पीछे के चरित्र है ना, उसका काम है। तो उस फोटो ठीक है जी, फोटो एक निमित्त है, लेकिन उसका चरित्र अपना हो जी। वही बात कर रहे हैं, वही पूछ रहे हैं। ठीक है, फोटो का, इस शरीर का सम्मान है जी, इस शरीर का सम्मान है जी, इसलिए कि इसके मुखार बिंदु से इस शरीर के द्वारा ज्ञान निकल रहा है, लेकिन कल्याण ज्ञान से होगा। लेकिन हमें शरीर का भी अपमान नहीं करना है, बराबर, क्योंकि अगर ये शरीर ही हटा दो ज्ञान नहीं निकलेगा। ज्ञान तो है ही है ब्रह्मांड में, लेकिन आपके आसपास ही घूम रहा है, लेकिन पा ही नहीं सकते आप। जैसे नल है, ठीक है, पानी आ रहा है तो प्यास बुझाओ, लेकिन नल का सम्मान करो। नल को तोड़ दोगे, पानी अब नहीं पा सकते, तुम्हारी ताकत नहीं है पानी हाथ से निकालनी। हाँ, धरती में तो पानी है ही। हाँ, वो नल ही निमित्त था। तो पूरे ब्रह्मांड में ज्ञान है। अब इस जैसे प्रत्यक्ष ज्ञान है, तो ये शरीर को उस लायक शरीर में रहने वाला बनाया कि ज्ञान इसमें उतर सके, इतना पवित्र इसको बनाया। समझ रहे हो? जैसे पानी निकलता है तो वो नल एकदम पृथ्वी से जुड़ा रहता है तभी निकलता है, कितना फीट नीचे। ऐसे आप इस शरीर को बस शरीर मत देखो, ये कहीं से जुड़ गया है अंदर ही अंदर। नल तो बाहर इतना ही दिखता है, उसकी पाइप कितनी लंबी है, बहुत बढ़िया, वो नहीं दिखती। बहुत ही क्या? बहुत खूब, वो नहीं दिखती बिल्कुल। और वो आप देख भी नहीं सकते, कैसे देखोगे? बिल्कुल नहीं देख सकते। तो ऐसे ही बस आप ये शरीर मत देखो, ये शरीर जुड़ गया है उससे जहां से ज्ञान उतरता है। ये शरीर उस लायक हो गया है, समझ रहे हैं? तो इस शरीर का भी सम्मान है, लेकिन कल्याण उसके ज्ञान से ज्ञान। और शरीर का सम्मान करिए क्योंकि शरीर पवित्र है। हाँ, इस शरीर के द्वारा ही ज्ञान निकलेगा, तो इसकी सुरक्षा भी करना हमारा कर्तव्य है। नल की सुरक्षा करना हमारा कर्तव्य है। कहीं हम एक बार पानी पी के नल तोड़े, क्या दोबारा नहीं पियोगे? बिल्कुल सही। और कोई प्यास बुझाएगा, हमने बुझाई तो और भी बुझ जाएगा। वही पूछ रहे जानते सब भ्रम निकालने। हाँ, तो भैया उस नल को भी सुरक्षित रखो, उस नल को भी सुरक्षित रखो, तो ये शरीर को भी सुरक्षित रखो। ये शरीर को सुरक्षित रखना बहुत जरूरी है, क्योंकि ये पूरा पवित्र है, तभी तो ज्ञान उतर रहा है। ये शरीर का रोम रोम पवित्र हो गया है, तभी ज्ञान उतर रहा है। तो ये शरीर की सुरक्षा हमें रखना ही चाहिए, समझ रहे हो? नल की हमें सुरक्षा रखना ही चाहिए। बोलिए। इससे लोग कहते हैं कि हम ये सोचते हैं कि गुरु सब कुछ, जैसे आप कहते हैं प्रकृति से मांगिए, हम तो कहते हैं गुरु से ही मांगिए, क्योंकि ऐसे हमारी सोच है कि प्रकृति और गुरु, जीवंत गुरु में कोई अंतर नहीं होता। क्या सत्य बात है? मैं ये कह रहा हूँ, प्रकृति कौन हमें दिखता है वही प्रकृति है ना, कोई न कोई रूप में ही आके मुझे देता है ना। मैं कहता हूँ मेहनत करो, जिज्ञासु बनो, गुरु मिल जाएगा। और जिज्ञासा रहेगी तभी गुरु को समझ पाओगे। जिज्ञासा ही नहीं है तो गुरु लेके करोगे क्या? प्यास नहीं है तो पानी कितना भी आपके सामने से बह जाए, आपको कोई फर्क नहीं होगा। एकदम से समझ रहे हैं? तो जिज्ञासु बनिए तो ठीक है, शरीर का भी सम्मान है, लेकिन शरीर के द्वारा ज्ञान निकल रहा है, उससे कल्याण होगा। और शरीर को इसलिए सुरक्षित रखना है कि ज्ञान इसी के द्वारा आप ले पाओगे। समझ रहे हो? ये गया तो ज्ञान मिलेगा भी नहीं। एकदम सही। नल खराब, नल को तोड़ दिए तो पानी अब नहीं मिलेगा। सही है, समझ रहे हो? तो मूल शब्द है। हाँ, लेकिन जहां से निकल रहा है उसको सुरक्षित रखना। सही सही।
ठीक है। और कोई प्रश्न है किसी का? और कोई प्रश्न है बाबा आपका? मेरा हाँ भाई हम सब 3 दिन रहेंगे ना।